मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे और नंबर सिस्टम में हम आज 1B का क्वेश्चन करते हैं। नंबर फर्स्ट लिखे हैं, बिना भाग दिए शांत और अशांत बताइए। क्या बताना है? बिना भाग प्रक्रिया के हमको बताना है कि यह शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिना भाग दिए हमको जब शांत दशमलव होगा या फिर यह अशांत, शांत या अशांत होगा, तो कैसे बताना होगा। मैं आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको A/B दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A/B दिया हुआ है। तो हम आपसे बताए थे कि ये जो नीचे का होता है, नीचे का जो हर होता है, क्या होता है? हर होता है, इसका फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? इसका गुणनखंड करते हैं। और यदि ये जो B है केवल और केवल, इसमें केवल दो से, मतलब दो के केवल यह दो से कटता है, केवल दो से कटता है, या फिर केवल यह 5 से कटता है। किससे? केवल यह 2 से, या फिर केवल यह 5 से कटता है, या फिर इन दोनों से कटता हो। क्या कटता हो? इन दोनों से कटता हो। इन दोनों से कटता हो, तब हम बोलेंगे कि A/B कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। जैसे हम यहाँ पर ये लेकर के आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 5/32। क्या दिया है? मान लीजिए हमको 5/32 दिया हुआ है। तो अगर हम 32 को चेक करें तो हम देख रहे हैं कि ये जो 32 है, 32 केवल 2 से कट रहा है। किससे कट रहा है? केवल 2 से कट रहा है। अगर यह केवल 2 से कट रहा है, अगर यह केवल 2 से कट रहा है, केवल 2 से कटने का मतलब क्या है? हम 32 को लिख सकते हैं ऐसे। अगर हम इसका फैक्टर निकाल लें तो ये हो जाएगा 16, 8, 4, 2, 1। यानी कि हम 32 को लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2/5। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह 32 जो है केवल और केवल इसमें 32 में 2 आ रहे हैं, केवल 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। तो यह कैसा होगा? यह शांत होगा। कैसा होगा? यह शांत होगा। मैं ऐसा पीछे भी आपको बता चुका था। अब इसी तरह 11/24 को हम लेते हैं। 11/24, 11 में क्या है? 24। अगर हम 24 को देखें तो 24 में क्या क्या फैक्टर आ रहा है? इसका जो है, इसका गुणनखंड क्या क्या आएगा? तो 24 को अगर हम तोड़ें इसको तो 8 गुणे 3, 8 गुणे 3। 8 में तो केवल और केवल 2 आ रहा है, केवल और केवल 2 आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें 3 भी आ रहा है। क्या आ रहा है? इसमें 3 भी आ रहा है। तो मैं आपसे बताया था कि इसका जो हर होगा यह केवल 2 और 5 से कटना चाहिए, केवल और 2 और 5 से कटना चाहिए। इसको छोड़ करके कोई और नंबर आएगा तो यह अशांत होगा। कैसा होगा? ये अशांत होगा। क्या होगा? ये अशांत होगा। अब इसी तरीके से हमको बताना है 27/80। क्या बताना है? 27/80। हम इसको इरेज कर दें, यहाँ पर ले लेते हैं 27/80। तो अब हमको क्या लेना है? 80 लेना है। 80, तो अगर 80 को हम इसका फैक्टर तोड़ें तो हम इसको देख रहे हैं 8 गुणे 10। क्या होगा? 8 गुणे 10। 8 में तो केवल और केवल 2 आ रहा है। इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं 8 को, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 को इतना लिख सकते हैं। अब 10 है, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2। क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 2। तो हम देख रहे हैं 80 में केवल और केवल यह 2 के मतलब कि 80 जो है केवल और केवल 2 आ रहा है, और 5 और 2, यानी 5 और 2 से कटेगा 80। 5 और 2 इसका गुणनखंड क्या क्या आ रहा है 80 का? केवल 2 और 5 आ रहा है। 2 और 5 में बताया था कि जब 2 और 5 आएगा तो वह कैसा होगा? यह शांत होगा। कैसा होगा? ये शांत होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा और भी हमको अगर क्वेश्चन देगा तो हम उसको इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमको नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दशमलव रूप में बदलिए। और इसमें का फर्स्ट दिया 5/8। क्या दिया? 5/8। इसको क्या करना है? दशमलव रूप में बदलना है। तो मैं आपको बताया था दशमलव रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? 8 का भाग देंगे आप 5, यानी कि इसको ऐसा लिख लेंगे, इसको यानी नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग देंगे, ऐसा लिख लेंगे। फिर उसका क्या कर देंगे? इसमें भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 48 यानी 48। 2 बचा, दशमलव लगा है 0। 8 दूना के 16, 4 बचा, दशमलव लगा है 0। फिर 8 पंजे 40। क्या हो गया? कट गया। अब 5/8 का जो दशमलव आ रहा है, क्या आ रहा है? ये आ रहा है इसका 0.625। क्या आएगा? 0.625। तो हमको दशमलव रूप में बदलने के लिए देगा, तो इस तरीके से हम नीचे वाले का भाग देंगे ऊपर वाले में, और जो भागफल आता है ये इसका दशमलव रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसी में 2 सही 5/12। क्या दिया है? मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये दिया है 2 सही
5/12, 2 सही 5/12 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 2 सही 5/12 दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 5/12। क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 2 + 5/12 लिख सकते हैं। अब 12 का 5 में भाग दे दें, क्या कर दें 12 का 5 में भाग दे दें। जब 12 का 5 में भाग देंगे तो 10.50 हो गया। ये हो गया 12 चौका 48, क्या हो जाएगा 48। 2 बचा, दशमलव लगा है 20 हो गया। 12 एकम 12, 8 बचा 80 हो गया, दशमलव लगा है 80 हो गया। फिर हो गया ये 12 छक्का 72, क्या हो गया 12 छक्का 72 हो गया। फिर यहाँ से क्या बच रहा है 8 बच रहा है, दशमलव लगा है फिर से 0 लगा देंगे। फिर 12 छक्का 72, फिर से क्या बचेगा 8 बचेगा। तो हम देख रहे हैं यह 8 बचता रहेगा, यानी यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है 6 रिपीट हो रहा है। तो हम 5/12, 5/12 का कितना आया है 5/12 का आया है 0.4166, यानी कि 5/12, 5/12 का आया है 0.416। और 6 क्या हो रहा है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। अब तो 2 सही 5/12 का क्या हो जाएगा 2 + 5/12, 5/12 का क्या आया है 0.416, 0.416 बार लगा देंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे 2 में 0 जोड़ेंगे 2.416 बार, ये हो गया आंसर। यानी कि 2 सही 5/12 का जो दशमलव रूप होगा ये हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। या तो आप एक तरीका और है कि आप इसको, मैं उसको बता देता हूँ 12, तो 12 का 5 में 12 का 2 में गुणा करेंगे, 12 दूना के 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29। तो 2 सही 5/12 को हम लिख सकते हैं 29/12, ऐसे लिख सकते हैं 29/12 लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट 12 का भाग 29 में देंगे, क्या करेंगे 12 का भाग देंगे डायरेक्ट 29 में। जब 12 का भाग देंगे तो 12 दूना के 24। अब क्या करेंगे 12 का 29 में भाग दे देंगे, तो 12 का जब 29 में भाग देंगे तो 12 दूना के 24, 5.0, ये हो जाएगा 12 चौक 48, 2 बचा, दशमलव लगा है 0, 12 एकम 12, 8 बचा, 8 बचा। अब मैं इधर बता देता हूँ 12 का किस में भाग देना 8 में, 12 का 8 में। अब यहाँ पर दशमलव लगा है तो ये 80 हो गया। फिर 12 छक्का 72, इसी के बाद मतलब 2.41, इसके बाद क्या है 6, 72, क्या बचा 8 बचा। फिर दशमलव लगा है 0 लगा दिए, फिर से 12 छक्का 72, क्या बचा 8। तो हम देख रहे हैं ये 8 8 8 इसी तरीके से बचता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 6 है क्या होगा 6 6 बार बार रिपीट होगा, यानी कि ये आ गया आपका 2.2.416, 411, यहाँ पर मैं भूल गया 416, और 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। तो 2 सही 5/12 का जो दशमलव रूप होगा 2.416 बार, ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में इसी तरीके का हमको दिया है और दशमलव में बदलना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है सरलतम भिन्न रूप या p/q के रूप में बदलिए। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, फिर भी मैं इसमें से एक क्वेश्चन बता देता हूँ। हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.17 बार को p/q के रूप में या फिर भिन्न रूप में बदलिए। तो क्या करेंगे, हम आपको बताए थे कि जो ये दिया हो तो हम इसको क्या करते हैं x के बराबर मान लेते हैं। क्या करते हैं x मान लेते हैं कि यह x के बराबर है और x एक परिमेय संख्या है। तो मान लिया x बराबर 0.17 बार, 0.17 बार दिया है, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं 0.1, 7 रिपीट हो रहा है तो 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, यही क्या होगा इस तरीके से रिपीट होगा। हम इसको x के बराबर मान लिए हैं। अब मैं आपको बताया था कि जितने अंक पर बार, यानी दशमलव के बाद जिस पर बार नहीं लगा होगा, जितने अंक पर बार नहीं लगा होगा, जैसे एक अंक पर बार नहीं लगा है तो 1 लिख करके 1 0 क्या करेंगे, हम आपसे बताए थे कि दशमलव के बाद सबसे पहले यह देखा जाता है, दशमलव है ये, दशमलव के बाद सबसे पहले यह देखा जाएगा कि कितने अंक पर, ये भी दशमलव है, कितने अंक पर बार नहीं लगा है। एक बार नहीं लगा है तो 1 लिख करके 1 0, अगर एक अंक पर बार नहीं लगा है तो 1 लिख करके 1 0 से गुणा करने पर, क्या करने पर, इससे हमको क्या करेंगे गुणा करने पर,
गुणा करने पर, यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब जब 10 से गुणा करेंगे तो इधर का ये हो जाएगा आपका 10x बराबर, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक ये जो दशमलव होता है एक अंक इधर चला जाता है, 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये जो दशमलव है आपका दशमलव यहाँ से यहाँ पर चला आता है, एक अंक क्या होता है इधर चला आता है, तो ये हो जाएगा आपका 1.77777, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको बताया था कि जितने अंक पर बार होता है, जितने अंक पर बार लगा होता है, अब जितने अंक पर बार लगा होता है, जैसे यहाँ पर क्या है एक अंक पर बार लगा है, अगर एक अंक पर बार लगा है तो एक लिख करके 1 0, एक लिख करके 1 0, एक अंक पर बार लगा है तो एक लिख करके 1 0, अगर 2 अंक पर बार लगा होता तो एक लिख करके 2 0, से गुणा करने पर, क्या करने पर, से गुणा करने पर, और यहाँ पर यह लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में का मतलब दोनों साइड, यानी इधर भी इधर भी। आप चाहो तो यहाँ पर किसी समीकरण का नाम रख सकते हो, मान लीजिए हम इसको समीकरण 1 माने हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में समीकरण 1, ऐसे लिख दें यहाँ पर कि दोनों पक्षों में, क्योंकि हम इसी में गुणा कर रहे हैं तो समीकरण 1 मान लिए हैं, आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में समीकरण, दोनों पक्षों में समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ये हमको लिखना पड़ेगा, या तो ये लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में दोनों पक्ष में 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 10x, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा बराबर। अब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो अब मैं आपको बताया था कि जब भी दशमलव हो और 10 से गुणा करते हो, यानी जेठ हो 0 दशमलव उतना अंक उधर चला जाता है। अब 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 0 होगा उसमें, तो दशमलव क्या होगा एक अंक इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17.777, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 100x बराबर, चूँकि हमको p/q के रूप में बदलना है, क्या करना है, p/q के रूप में बदलना है। अगर इसको p/q के रूप में बदलना है मतलब कि ये जो दशमलव वाला भाग है इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है, क्या कर देना है, दशमलव वाले भाग को यहाँ से ख़त्म कर देना है। तो दशमलव वाले भाग को ख़त्म करना है तो हम इसको यहाँ से अलग कर देते हैं, क्योंकि दशमलव वाले भाग को ख़त्म करना है तो इसको यहाँ से अलग कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 70.777 को 17 + 0.777, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमको इसी को ख़त्म करना है, क्या करना है, इसी दशमलव वाले पार्ट को ख़त्म करना है। अब ऊपर देखेंगे, ऊपर जाएंगे, देखेंगे कि 0.777 है कहाँ पर। अब हम अगर ऊपर जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि हम तो इसी को इतना लिखे हैं, तो इसको छोड़ करके अब ऊपर दूसरे में देखना होगा, तो हम देख रहे हैं कि 0.777 दशमलव के बाद देखना है 777 है कहाँ पर, तो दशमलव के बाद 777 यहाँ पर है। अब आप कहेंगे कि नहीं ऊपर भी तो है दशमलव के बाद 777, लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो दशमलव के बाद तो 1 है, दशमलव के बाद क्या है 1 है, तो लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पर 1 तो है नहीं, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेना होगा। अब हमको करना क्या होगा, अब देखेंगे दशमलव के बाद 777, तो यहीं पर आ रहा है दशमलव के बाद 777। अब हमको अगर इसको ख़त्म करना है तो यहाँ पर दशमलव के पहले क्या चाहिए, 1 चाहिए, दशमलव के पहले क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर इस दशमलव के पहले 1 आ जाएगा तो इस पूरे की जगह हम 10x रख सकते हैं और वहाँ से दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। तो अब करेंगे क्या, दशमलव के बाद 777 तो मिल रहा है यहाँ पर, अब 1 चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 चाहिए तो इस 17 से इसको 1 दे देंगे, क्या करेंगे 17 से 1 इसको दे देंगे। अब जब 17 से उसको 1 दे देंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा 16, 1 यहाँ से निकल करके यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर क्या बचेगा 16 बचेगा, 16 + 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.777 डॉट डॉट ऐसे लगा दिए। अब हम देख रहे हैं कि 1.777 कहाँ पर मिल रहा है, पूरा यहाँ पर मिल रहा है,
तो 1.777 यही ख़त्म करना था, हमको 1.777 यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ से 1.777 का वैल्यू 10x रख लेंगे। क्या रख लेंगे? इसको ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमको मिल रहा है इसका वैल्यू 10x है, तो इसकी जगह 10x यहाँ पर क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 100x बराबर 16 प्लस 1.777 का वैल्यू क्या रख लेंगे? 10x। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या रख लिए? 10x रख लिए। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, किससे? यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने इसका वैल्यू रख दिया 10x। अब x यहाँ पर है, x यहाँ पर, तो x को x वाले के पास लेकर के जाएंगे। जब x को x वाले के पास लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 100x माइनस 10x बराबर क्या बचेगा? 16 बचेगा। यहाँ से 100x में से 10x निकालेंगे तो ये बचेगा आपका 90x बराबर 16। क्या बचेगा? 90x बराबर 16। x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 16/90। से x का वैल्यू निकालेंगे तो 16/90। हम देख रहे हैं कि यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो इसको फाई कर देंगे। 2 से कट रहा है 8 बार में, 2 से कट रहा है ये क्या? 45। अब हम देख रहे हैं यह नहीं कट रहा है, तो x का वैल्यू क्या आ गया? x बराबर आ गया 8/45। क्या आ गया? 8/45। अब x हम माने किसको थे? x माने थे 0.17 बार को, तो हम x के जगह लिख सकते हैं 0.17 बार, 0.17 बार। अब 0.17 बार को p/q के रूप में बदलना था, तो 0.17 बार 8/45, तो 0.17 बार का जो p/q का वैल्यू होगा 8/15, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यदि ऐसा क्वेश्चन आपको देता है तो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। इसमें का 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसमें का अपने से सॉल्व करोगे, क्योंकि इसके पहले भी मैं आपको इसमें का 2-4 क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा क्वेश्चन ज़रूर करोगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य असत्य छाटिए। क्या करना है? सत्य असत्य छाटना है। ये क्या लिखा है? सत्य गलत बताना है, सत्य और असत्य बताना है। नंबर फर्स्ट में बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या बताना है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या होगा? ये सत्य होगा। क्या होगा? ये सत्य होगा, यानी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आपको पता है कि प्राकृतिक जो पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3 कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। यह पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। यह पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से लेकर के अनंत तक होती, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में है, तो 1 से लेकर अनंत तक होता है। और कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर यह प्राकृतिक संख्या और यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 यहाँ से इसके यानी कि पूर्ण संख्या के अंदर ही आ जा रहा है आपका प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि एक जो है प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या के अंदर आएगा। देख रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ये क्या होगा? सत्य होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये असत्य होगा। क्या होगा? असत्य, यानी यह गलत होगा। क्या होगा? गलत, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि जैसे 0 पूर्ण संख्या है लेकिन यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या एक प्राकृतिक संख्या, ये असत्य होगा। नेक्स्ट कर रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो ये क्या होगा? ये सत्य होगा। क्या होगा? ये आपका क्या होगा? सत्य होगा। अब करें पूर्णांक, हमको पता है पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मैं आपको नंबर लाइन पे बताया था कि जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये 0 है, जब 0 के इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में होगा आपका 1, 2, 3 अनंत तक होता है। जब इधर आएंगे तो -1, -2, -3 कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। हुआ कि आप देख रहे हो यह क्या है? यह पूर्णांक है। क्या है? ये पूर्णांक है, यह पूरा पूर्णांक है, और यह क्या है? ये पूर्णांक है, और यह पूर्णांक है, सभी इसके पूर्णांक है, यह सभी पूर्णांक है। अब सभी पूर्णांक तो है और उसके साथ साथ यह सभी परिमेय भी है। क्या है? ये परिमेय भी है। अब माइनस में हो या फिर प्लस में हो, ये सभी संख्याएं का क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये क्या होगा? सत्य होगा। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अब आगे नेक्स्ट क्या रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या करें? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, तो ये असत्य होगा। क्या होगा?
असत्य, यानी क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब जैसे मान लीजिए हम -5 ले लिए, यह परिमेय संख्या तो है, क्या है ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। यह पूर्ण संख्या, क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये असत्य होगा। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये हो गया आपका नेक्स्ट, प्रत्येक शांत दशमलव एक परिमेय संख्या होती है, तो ये भी होगा आपका सत्य होगा। क्या होगा, सत्य। प्रत्येक शांत दशमलव एक परिमेय संख्या होती है, क्या होगा आपका, यह सत्य होगा, यानी सही होगा। सभी शांत दशमलव का मतलब जैसे हो गया 0.45, यहीं पर यह खत्म हो जाए तो यह क्या होता है, यह परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यह 45.1 है तो 1 0 0 2 0 लगा लेंगे यहाँ पर, 45 क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक शांत दशमलव एक परिमेय संख्या है। कोई सा भी हम ले लें, 0.465, हम इसको पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं। 465 बटा में दशमलव है, 1 लिख दिए, 3 अंक बाद दशमलव है तो 3 ठो 0 लगा दिए, पी बटा क्यू के रूप में बदल दिए, तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। हम आपसे बताए भी थे कि जिस भी दशमलव संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। तो जितनी भी शांत दशमलव होता है सभी को हम पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए प्रत्येक शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है। अब नेक्स्ट करें, प्रत्येक आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या है। हाँ, ये भी सत्य है। क्यों सत्य है, करें, प्रत्येक आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या है, ये क्या होगा, सत्य होगा। आवर्ती का मतलब बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेंट वाली बात। जैसे 0.37 बार, जिस पर बार लगा हो। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जिस पर बार लगा हो। और हमको पता है, अभी मैं इस क्वेश्चन के पहले ही बताया, इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना, तो यह क्या है, आवर्ती दशमलव को हम पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं। अब पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं तो पी बटा क्यू का रूप जो होता है वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। इसलिए प्रत्येक आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या है, ये क्या होगा, सत्य होगा। क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी सत्य है, यह भी सही होगा। क्या होगा, ये सत्य होगा। क्या होगा, ये सत्य होगा, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यह क्या है, सत्य है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां दिया हुआ, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर हमसे यह पूछ रहा है कि 1/17 में जब हम इसको दशमलव प्रसार में बदलेंगे तो कितने अंक बाद, इसके दशमलव प्रसार में कितने अंक बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। पुनरावृत्ति का मतलब कि वह रिपीट होने लगेगी। क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी। ये हमसे पूछ रहा है, तो उसमें अधिकतम संख्या क्या होगी अंकों की। हम क्या करते हैं, 1/17 को दशमलव रूप में बदलते हैं, तो दशमलव रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/17 को दशमलव रूप में बदलने के लिए 17 का 1 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। 17 का भाग देंगे 1 में, ऐसे भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा दशमलव 0 हो गया। तो फिर से यहाँ पर दूसरा 0 लाने के लिए 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या हो गया 117। तो क्या हो जाएगा 17 पचे 85, क्या हो गया 85। अब यहाँ से 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पर कितना क्या बच रहा है, 15 बच रहा है, दशमलव लगा है, 0 लगा दिया, 150 हो गया। अब देखते हैं कितनी बार जाता है, ये 5 है, 8 बार जाएगा, 17 8 136। अब 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1। अब दशमलव लगाया, 0 लगा दिया, 140। फिर से 8 बार जाएगा, 17 8 है 136। अब क्या बचा, अब यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ बचेगा कितना, 4 बचेगा, दशमलव लगाया, 0 कर दिए। फिर से हो गया 17 दूना के 34, कितना बचा, 6 बचा, 0 60 हो गया, दशमलव लगा था, 0 लगा दिए, 60 हो गया। ये हो गया आपका 17 तिया 51, क्या हो जाएगा 17 तिया हो जाएगा ये 51। फिर देख रहे हैं ये क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 दशमलव लगा है, फिर से 0 हो गया। फिर ये हो जाएगा 17 पचे 85, क्या हो जाएगा 17 पचे 85, 17 पचे 85 हो गया। फिर जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 लगा दिए। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 17 दूना 34, 2 बार जाएगा, 17 दूना का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। क्या 10 में से 4 गया 6 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 16, क्या बचा 16। अब मैं कर देता हूँ
17, यहाँ पर क्या है 16। अब यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। फिर चला जाएगा आपका 9 बार, 17 9 क्या हो जाएगा 17 9 153 हो जाएगा। अब इस बार दिए हमको 17 का भाग देना है, दशमलव लगा हुआ है तो 0 लगा दिए। फिर 17 9 बार में क्या आ गया 153। अब घटाएंगे इसको तो 10 में से 3 गया 7, क्या बचेगा 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 कट गया, 1 में से 1 कट गया, 7 बचा। फिर दशमलव लगा है 0 कर दिए, फिर 0 बढ़ा दिए। अब क्या हो जाएगा 17 3 51, 17 चौका 68, क्या हो जाएगा 17 चौका ये हो जाएगा आपका 68। क्या बचा 2 बचा, दशमलव लगा है 0 लगा दिए, ये क्या हो गया 20 हो गया। क्या हो गया ये 20 हो गया। फिर से 17 एकम क्या हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 20 में से 7 को जब घटाएं 20 में से 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। दशमलव लगा है 0 लगा दिए, फिर क्या हो जाएगा 17 17 दूना 34, 2 बार में अधिक हो रहा है तो 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 1 बार, ये बचेगा आपका 17। अब घटाएंगे 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा कितना 2 में से 1 गया 1, 13 दशमलव लगा है 0 लगा दिए 130 हो गया। फिर 17 छक्का 102, 17 7 119, 7 बार जाएगा, कितना बचेगा 119 हो जाएगा ये। अब इसको जब घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1 बचा, यहाँ पर 11 बचा, दशमलव लगा है 0 लगा दिए, ये हो गया 110। फिर क्या चला जाएगा 6 बार जाएगा, फिर हो जाएगा ये 17 छक्का 102, क्या बचेगा 102। जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 8, क्या बच जाएगा 8। फिर दशमलव लगा है 0 लगा दिए 80 हो गया। फिर हो जाएगा आपका 17 चौका 68, क्या हो जाएगा 17 चौका 68, क्या हो जाएगा 17 चौका 68। अब क्या बचेगा 2, क्या बचेगा सॉरी 17 चौका 68। अब यहाँ पर 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, 12, क्या हो गया ये 12। अब मैं इधर बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट किया, क्या किया इसके बाद यहाँ से, फिर इसके बाद मैं इधर बताने जा रहा हूँ, इधर मैं बता देता हूँ, नहीं है तो मैं इधर ही बता देता। के बाद अब क्या है 12 में भाग देना है 17 का, तो 17 का भाग देना है किसमें 12 में भाग देना है। दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा दिए, क्या हो गया 120। फिर से हो जाएगा आपका 17 7 119, क्या हो जाएगा 119। हम देख रहे हैं घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। और कहाँ से स्टार्ट किए थे हम 1 में भाग दिए थे, इसका मतलब कि अब यहीं के बाद फिर से दशमलव लगाए 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 100 हो जाएगा, फिर 17 5 50, यानी यहीं से क्या होगा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ले करके पूरा यहाँ तक का जो डिजिट है, यहाँ तक का जो अंक होगा वह रिपीट होगा। यहाँ तक का पूरा अंक क्या होगा रिपीट होगा, यहाँ तक का अंक क्या होगा, यहाँ तक का अंक क्या होगा रिपीट होगा। तो हम 1/17 को लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये इसके बाद है 1/17, क्या है ये 1/17, 1/17 को हम लिख सकते हैं 0.0, यह है 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इतना रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा इसके बाद यह रिपीट होगा तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ जाएगा, हमको बार लगाना पड़ जाएगा। और हमसे यही पूछ रहा था कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में, किसमें पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी कि अधिकतम कितने अंक बाद यह रिपीट होने लगेगा। हमसे पूछ रहा है कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। इसका मतलब ये है कि कितने अंक बाद यह रिपीट होने लगेगा। देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके बाद यह रिपीट होने लग रहा है, इसके बाद क्या है रिपीट होने लग रहा है, तो इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 अंकों बाद यह रिपीट होने लगेगा। क्या बताना होगा अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी, अधिकतम अंकों की संख्या 16 होगी। क्या होगी अधिकतम अंकों की संख्या 16 होगी। इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर मैंने जो बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो आप इसके पिछले पार्ट को ज़रूर देखें।